हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम। आप सबों को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में स्वागत करती हूँ। I welcome you all. हालेलुया, Hallelujah. जय मसीह की। हालेलुया। Praise the Lord. क्या आप खुश हैं? Are you happy? मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक और मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने बांट सकूं। I thank God for giving me this opportunity to preach the word of God in front of you. हमारा परमेश्वर ऑसम गॉड है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Our God is an awesome God. Our God is almighty. Our God is faithful. उससे कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है, वो सब कुछ जानता है और सबका न्याय करता है। There is nothing hidden from Him. He knows everything. आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर सब कुछ देखता है और न्याय करता है। My today's topic is God watches everything and God will judge everything. आज इस दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को, गरीब लाचारों को हम देखते हैं जिसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं। Nowadays, we see a lot of people in this world who tries to loot the poor, innocent and weak people. उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई जानने वाला नहीं है, हम कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। They try to suppress them and they think that there is no one to help them, to ask about them. So they think that they can do whatever they want to do with them. लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर से कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। But God watches everything. Nothing is hidden from God. बाइबल में हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब 15 अध्याय उसका 3 पद। The Bible says in Proverbs 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। the eyes of the Lord are in every place, keeping watch upon the evil and the good. परमेश्वर की आंखें सब जगह देखती रहती हैं, Our God watches everywhere, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो। whatever, good or evil. हालेलुया। Hallelujah. आज हम बाइबल से ऐसे ही पात्रों को सुनने जा रहे हैं। Today we are going to listen about this. हालेलुया। Hallelujah. Are you ready? Are you ready To listen the God words? to listen the God words? हालेलुया। Hallelujah. आज हम निकालेंगे बाइबल से पहला राजा 21 उसका 1 से 3 पद। If yes, then we will read 1 Kings 21:1-3, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, where it is written like this. नाबोत नाम एक इस्राएली एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इस्राएल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, और नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। Now Naboth the Israeli had a vineyard in Israel, beside the palace of Ahab king of Samaria. And after this Ahab said to Naboth, give me a vineyard, that I may have it for my vegetable garden, because it is near my house, and I will give you a better vineyard for it. Or if it seems good to you, I will give you its value in money. नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं। But Naboth said to Ahab, the Lord forbid me that I should give you the inheritance of my father. इस्राएली कभी भी अपनी नीच भूमि किसी को नहीं देते। Israeli never give away their land to anyone. इसलिए नाबोत ने भी अपनी नीच भूमि अहाब को देने से इनकार कर दिया। That's why Naboth also denied to give his own land to हालेलुया। Ahab. अब्राहम के बारे में भी हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है। We also read about Abraham in the Bible, Genesis 17:18. अब्राहम के जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, तब परमेश्वर पिता ने कहा, सारा कनान दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, तुझे दूंगा और वह युग युग उसकी नीच भूमि होगी। Father asked Abraham, the land in which you are a stranger, all the land of Canaan for everlasting possession. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए नाबोत ने अपनी नीच भूमि देने से इनकार कर दिया। That's why Naboth denied to give his own land to him. यह सुनकर अहाब बहुत उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर चला गया। After hearing this from Naboth, Ahab became sad and returned to his home. और अपने बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। And he lay down on his bed and turned away his face and would not eat his food. और जब उसकी पत्नी ने यह देखा, तब वह उसकी पत्नी जिसका नाम इज़बेल था, वो उसके पास आई और उससे सब कुछ पूछा।
Then Isabel, his wife, asked him about everything. उसने कहा कि तेरा मन ऐसा उदास क्यों है, तेरा मन ऐसा फ्रस्ट्रेट क्यों है, तेरा मन ऐसा वरित क्यों है? She said to him, "Why is your spirit so vexed? Why is your spirit so sad, so annoyed, so frustrated?" राजा अहाब ने सारी बातों को इज़बेल से कह दिया। Then the king Ahab told everything. हालेलुया। इज़बेल जो है बहुत दुष्ट थी, वो टोना करती थी, छिनालापन करती थी। Isabel was very evil. She used to do witchcrafts. उसने अहाब से कहा, उठकर भोजन कर, तेरा मन आनंदित हो, नाबोत की दाख की बारी में तुझे दिलवा दूंगी। She said to Ahab, "Arise and eat your bread, and let your heart be cheerful. I will give you the vineyard of Naboth the Israeli." राजा अहाब राजा था, परंतु सारा कंट्रोल इज़बेल के हाथों में था। Ahab was the king, but all the controlling power was in the hands of Queen Jezebel. प्रभु का वचन कहता है, और उसने राजा अहाब की ओर से चिट्ठी लिखकर रईसों पुरनियों को भेज दी जो नाबोत के पड़ोस में रहते थे। And then she wrote a letter on behalf of King Ahab with the seal and sent to the elder and leaders who used to live in the city where Naboth used to live. उस चिट्ठी में नाबोत को मार डालने का षड्यंत्र था। In that letter, there was a conspiracy to kill Naboth. और सचमुच में यह आज्ञा पाकर पुरनिये और जो लीडर थे, रईस जो थे, वो उसको छल से और धोखे से नाबोत को मार डाला। And really, the elders and leaders did kill Naboth with a conspiracy. पहला राजा 21 उसका 15 पद इस प्रकार से कहता है। In 1 Kings 21:15, it says, यह सुनते ही नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है। इज़बेल ने अहाब से कहा, उठकर इज़राइली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। In 1 Kings 21:15, it is written, "After hearing that Naboth was killed, then Queen Jezebel asked Ahab to take over the vineyard." और राजा अहाब उसे अपने अधिकार में लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। And the king Ahab took a stand and take over the vineyard. हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। Our God watches everything. परमेश्वर से कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। There is nothing hidden from him. परमेश्वर ने इन सब बातों को देखा। God saw it all. सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 14 पद कहता है, Ecclesiastes 12:14, it is written, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। "For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whatever good or evil." बाइबल हमें आगे बताती है, Bible says, पहला राजा 21 उसका 17 पर, 1 Kings 21:17, यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, शोमरोन को राजा अहाब के पास जा। Then the word of God came to Elijah the Tishbite, saying, "Arise and go to meet Ahab of Israel. वह तो नाबोत की दाख की बारी को अपने अधिकार में लेने को गया है। Behold, he is in the vineyard of Naboth, where he has gone to take the possession." परमेश्वर ने सब कुछ देखा And God saw everything. और परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह से कहा कि अहाब से मिलने को जा, And the Lord told Elijah to meet him. और उसे यूं कहना, And you shall say to him, तूने घात किया है और अधिकारी बन बैठा। "You have killed him and taken the possession." जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। In the place where dog licked the blood of Naboth, shall dog lick your own blood. यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। You have sold yourself to do what is evil in the sight of Lord. परमेश्वर ने से कहा, अहाब से कहा, तूने अपने आप को बेच डाला है। God said to him that you have sold yourself. यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है उसे करने से भी अहाब ना डरा। What is evil in the sight of God, he did it that. इस कारण से परमेश्वर कहता है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा और तुझे पूरी रीति से नष्ट मिटा डालूंगा। That's why God says, "I will bring disaster upon you, and I will utterly burn you up." और अहाब के घर के एक एक लड़कों को, क्या बंधुए, क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। And I will cut off from every
one from Ahab every male, bond or free in Israel. इज़बेल के विषय में भी यहोवा ने कहा, And is Jezebel, the Lord says, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। the dog shall eat Jezebel within the walls of Israel. हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of justice. परमेश्वर का वचन कहता है, भजन की किताब 72 अध्याय उसका 12 पद, Word of God says in Psalm 72:12, वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। for he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper. एलिया ने जो भी भविष्यवाणियां की अहाब और इज़बेल के लिए, वो सारी की सारी पूर्ण हुई। Whatever Elijah had prophesied was fulfilled. पहला राजा 22 उसका 38 पद इस प्रकार से कहता है, In 1 King 22:38 it is written, अहाब का लहू कुत्तों ने चाटा। the dog licked the blood of Ahab. दूसरा राजा 9 36-37 पद कहता है, 2 King 36:37 it is written, इज़बेल का मांस इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसका शव भूमि में खाद के समान पड़ा रहेगा। the dog shall eat Jezebel within the walls of Israel, and the corpse of Jezebel shall have dung on the face of the field in the territory of Israel. हमारा परमेश्वर न्यायी है, उसने वह न्याय चुकाएगा। Our God is a God of justice, and He will pay the justice. हमारा परमेश्वर न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। Our God do the justice. परमेश्वर की आंखें सबको निहारती रहती हैं। God sees everything. अय्यूब की किताब 28 अध्याय का 24 पद कहता है, In Job 28:24 it says, वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। for He looks to the end of the earth and sees everything under the heavens. वह पृथ्वी की छोर तक ताकता है He looks to the end of the earth, और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। sees everything under the heavens. इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं There are a lot of people जो बहुत सारे लोगों के द्वारा कुचले गए हैं, who have been suppressed by someone else, बहुत सारे लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए हैं, who have been discriminated by बहुत someone सारे else, लोगों के द्वारा दबाए गए हैं, who have been dominated by someone else. उनकी जमीन हड़पी गई है, Their land has been taken. कि उनके घर हड़पे गए हैं, Their house has been taken. उनकी नौकरी उनके बिजनेस हड़पे गए हैं Their jobs, their businesses has been और taken. उनकी किसी कोई भी चीजों को धोखे से जो है वो छीन ली गई है। They are deceived and their things are taken away by someone else. लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। But God sees everything. परमेश्वर की आंखें हर जगह विचरण करती रहती हैं। Lord's eyes are everywhere. परमेश्वर पिता हमारे जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण की खबर रखता है। God knows each and every moment of our परमेश्वर न्याय life. चुकाएगा। God will give you the परमेश्वर सब justice. कुछ देखता है। God sees परमेश्वर के लिए everything. कोई भी कार्य असंभव नहीं है। There is nothing impossible for Him. आपका मन ना डरे, ना घबराए और ना ही उदास हो। Do not be afraid. Do not be dismayed. Do not be mournful. केवल परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। Just believe in God. परमेश्वर पिता आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। God is going to do something new in your life. Do you believe? Do you believe in this? हालेलुया। Hallelujah. यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, If you believe in God, आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। and there is something new is going to happen in your यदि life. आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया है, If somebody has deceived you, यदि किसी ने आपको कुचला है, if someone has suppressed यदि you, किसी ने आपको तिरस्कृत किया है, if someone has discriminated you, यदि आपको किसी ने दबाया है, if someone has dominated यदि किसी you, ने आपके घर को हड़पा है, maybe your life, जमीन house को has been हड़पी है, taken, your land has been taken by someone यदि else. आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को हड़प किया If your गया है, job or business are taken by आपको किसी someone के else, द्वारा धोखा मिला है, you are deceived. परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। God is going to give आपको you the विश्वास करना justice. है, You have to believe in क्योंकि it. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Our God is a faithful God. उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। His all the prophecies are fulfilled in yes हालेलुया, and amen. हालेलुया। इसी प्रकार से नाबोत के जीवन में देखिए, So let's see in the life of नाबोत गरीब था Naboth was a poor man. और उसका राजा आहाब जो है उसकी जमीन को हड़पना चाहता था Ahab wants to take the possession of his और land, उसने अपनी नीच भूमि को देने से इनकार किया। but he denied. उसको षड्यंत्र करके मार डाला गया, धोखे से मार डाला गया And with the conspiracy, Naboth was killed. और ये सब करने वाली इज़बेल थी And this was done by the queen Jezebel. और वो जो है नाबोत की दाख की बारी को जो है वो अपने कब्जे में लेने के लिए आहाब को उकसाने लगी। She took the land
और उसको लेने के लिए अहाब जो है वो चला भी गया And Ahab go. नाबोत की दाख की बारी में। And Ahab went to that land to take the possession. हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, संसार में So we see in the life of the people, वो दबाए जा रहे हैं, they are वे suppressed, कुचले जा रहे हैं, they are being वे तिरस्कृत किए जा रहे dominated, हैं, they are being वे नीचे किए discriminated, जा रहे they हैं। are being dominated. लेकिन परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, But God is going to do परमेश्वर कुछ आश्चर्य something. कर्म करने जा रहा है। God is going to आपके do जीवन में miracles. सुपरनैचुरल कार्य होने जा रहे हैं। There is going to be supernatural works. आप यदि विश्वास करेंगे, If you believe, आप उस भागों को प्राप्त करेंगे then you are going to जो आपसे receive. कभी छीना ना जाएगा। It won't be taken away from you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. हालेलुया। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, निश्चय जिस प्रकार से नाबोत की दाख की बारी को अहाब ने हथियाया, उसी प्रकार से उसको परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस घड़ी से मैं प्रभु आपकी चरणों में निकट आते हैं, प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु इस दुनिया में जो किसी के द्वारा तिरस्कृत किए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उनकी हत्याया जा रहा है, उनकी जमीनों को, उनकी घरों को, उनके खेतों को, उनके बगीचे को और उनकी नौकरी को, उनके बिजनेस को, परंतु प्रभु आप उनके जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में आशीष आ रही है। जो भी इस वचन को देखेगा प्रभु परमेश्वर आपके वचन को निश्चय प्रभु आशीषों को प्राप्त करेगा, क्योंकि बाइबल की एक बातें प्रभु परमेश्वर उनके जीवन के लाभ के लिए है प्रभु। और सचमुच में प्रभु जो कुछ भी लिखा है उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर इस संसार के लोग प्रभु आज भी प्रभु सामर्थ को प्रभु परमेश्वर अभिषेक को छुटकारे को प्राप्त करते हैं। हम विश्वास करते हैं ऐसे लोग यदि किसी प्रकार के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी प्रकार के बंधन में, इसी प्रकार का जीवन को व्यतीत कर उनके जीवन में प्रभु आप न्याय करने जा रहे हैं और उसका न्याय चुकाने जा रहे हैं, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर है और प्रभु आप उद्धार करने वाले परमेश्वर, दरिद्रों की आप सुधि लेने वाले, अनाथों का प्रभु परमेश्वर सहायता करने वाले परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और आप इनका न्याय चुकाने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए सब कुछ बातें प्रभु परमेश्वर, कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं है प्रभु। आप सब कुछ देखते और भालते प्रभु। इस पृथ्वी पर आपकी आंखें प्रभु हर जगह विचरण करती रहती है प्रभु और हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु। लोगों ने समझा होगा कि परमेश्वर ने नहीं देखा, परमेश्वर नहीं जानता, परंतु प्रभु आपने सब कुछ देखा प्रभु। आपके पास प्रभु कोई भी चीजें प्रभु छिपी हुई नहीं है प्रभु, परंतु सब कुछ प्रकट रूप में है प्रभु परमेश्वर। आप उनकी सहायता करें जब वो पुकारते हैं प्रभु। निश्चय प्रभु आप उनकी पुकार को सुनकर प्रभु उनके जीवन में प्रभु कुछ अद्भुत कामों को करिए प्रभु। उनके जीवन में छुटकारा को लाइए, उनके जीवन में प्रभु कुछ सुपरनैचुरल बातों को करिए प्रभु, ताकि वो आपके नाम पर विश्वास कर सके प्रभु। जो भी विश्वास सहित आपकी ओर नजरें गड़ाता है प्रभु, और निश्चय प्रभु उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करने पाए प्रभु। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपकी महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।